हेलो दोस्तों, आप सभी को सक्सेस कर में हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैथ में आज स्टार्ट होने वाला है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। आइए इसको समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं एसआई। क्या बोलते हैं? एसआई। इसमें क्या क्या जरूरत होगी उसको देखते हैं। इसमें हमें जरूरत होगी प्रिंसिपल की, जिसे हम लोग बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। मूलधन को डिनोट किया जाता है पी से। हमें जरूरत होगी रेट की, मतलब दर, जिसे क्या बोलते हैं? दर। दर जो होता है वो होता है आर प्रतिशत होता है प्रति वर्ष। क्या होता है? पर एनम, प्रति वर्ष ये होता है। हमें जरूरत होगी टाइम की, समय की। समय को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? समय को डिनोट करते हैं टी से। देखिए तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आ जाता है पी गुना आर गुना टी अपॉन 100। यही हो जाता है आपका फॉर्मूला। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या आ जाता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला आ जाता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे क्या हो जाता है? बटे हो जाएगा 100। यही आ जाता है हमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला। ठीक है। हमें क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं, इसे मूलधन बोलते हैं। रेट को आर से डिनोट करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। समय को टी से डिनोट करते हैं, जिसे क्या बोलेंगे? टी बोलेंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुना दर गुना समय बटे क्या होता है? 100। यही आपका ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसको हमें याद रखना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। इसको हमें क्या करना है? याद रखना है। ठीक है। देखिए एसआई बराबर हम लोग क्या पढ़े? एसआई बराबर पढ़े पी गुना आर गुना टी बटे क्या होता है? 100। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? एस आई बराबर लिख सकते हैं पी गुना आर परसेंट गुना टी। ये लिख सकते हैं पी गुना आर परसेंट गुना टी। ठीक है। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जो होता है ये आर परसेंट को अब क्या लिख सकते हैं? आर बटा 100। आर बटा क्या लिख सकते हैं? 100। तो मतलब क्या है? एस आई बराबर आप लिख सकते हैं आर टी परसेंट। आप एसआई को क्या लिख सकते हैं? आर टी परसेंट। मतलब कहने का मतलब क्या? मूलधन क्या है? हमने कांस्टेंट कर दिया। मूलधन को क्या कर दिया? हमने नियत मान लिया। तो हमें एसआई बराबर होता है क्या? आर टी परसेंट। इसको भी दिखाएंगे कैसे होता है। और दोस्तों क्या होगा? और हमें अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मान लिया जाए हमने कुछ पैसा किसी को उधार पर दिया साधारण ब्याज की दर से, तो वो जो हमें लौटा देगा, ब्याज देगा। जो मूलधन दिया था मूलधन भी लौटा देगा। जो लौटा देता है उसे मिश्र धन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? मिश्र धन। तो मिश्र धन उसे क्या बोलते हैं? मिश्र धन। मिश्र धन को हम लोग बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट। अमाउंट को डिनोट करते हैं ए से। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? अमाउंट का फॉर्मूला ये हो जाता है कि हमने उसको धन दिया था। क्या दिया था? मान लिया पी दिया था, और वह जो हमें लौटा देगा, क्या देगा? लौटा के ब्याज देगा और धन भी देगा। ठीक है। जो हमने दिया था ए बराबर होता है क्या? पी प्लस एस आई। तो यहाँ से अगर यदि आपको अमाउंट दिया रहे, मूलधन दिया रहे, तो एस आई निकाल सकते हैं। एस आई बराबर क्या हो जाएगा? एस आई बराबर हो जाएगा ए, पी को उठा इधर ले, ये हो जाएगा। ठीक। और अगर आपको क्या दिया रहे? अमाउंट दिया रहे और एस आई दिया रहे, तो आप यहाँ से पी को भी निकाल सकते हैं। तो पी को कैसे निकाल सकते हैं आप? ए माइनस हो जाएगा एस आई बराबर क्या हो जाएगा? या तो इसे कीजिए, पी बराबर आप लिख लीजिए। पी बराबर लिखेंगे ए माइनस क्या लिखेंगे? एस आई। इसे भी हम निकाल सकते हैं। ये सब फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। देखिए हमने क्या किया? पी को मान लिया, पी बराबर मान लिया 100%। क्या मान लिया? 100%। तो आर को ही दर को ही दर मान लिया, आर को ही आर मान लिया, समय को मान लिया टी। तो हमें एस आई बराबर क्या फॉर्मूला लिखाएं? हम आपको लिखाएं पी गुना आर गुना टी बटे लिखाएं 100। लिखाएं कि नहीं? लिखाएं। पी को हमने क्या माना है? 100%। लिखेंगे यहाँ 100% इंटू आर मान लिया इंटू टी बटे क्या हो जाएगा? आर बराबर आर, टी बराबर टी बटे क्या हो जाएगा? 100। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो एस आई बराबर क्या आ जाएगा? एस आई बराबर जाएगा आर टी परसेंट। बात समझे दोस्तों? मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो साधारण ब्याज होता है वो दर और समय पर डिपेंड करता है। बोलते हैं क्यों? बोलेंगे क्यों? क्योंकि आप दर को बढ़ाएंगे तो आपको निश्चिंत है कि एसआई आपको ज्यादा मिलेगा।
समय अगर यदि आप ज्यादा अवधि के लिए उसको दे रहे हैं ब्याज पर, तो आपको निश्चिंत है कि साधारण ब्याज क्या होगा, आपको ज्यादा मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जो SI जो होता है, SI जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, रेट का। SI जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, समय का। समय अगर यदि दर को बढ़ाएंगे तो SI ज्यादा मिलेगा, दर को घटाएंगे तो SI आपको कम मिलेगा। समय ज्यादा, समय के लिए आप अगर यदि किसी को ब्याज देंगे, ब्याज पर अगर यदि पैसा लगाते हैं तो आपको साधारण ब्याज ज्यादा मिलेगा। कम समय के लिए अगर यदि आप किसी को धन उधार पर देते हैं तो आपको कम ब्याज मिलेगा। यही होता है SI बराबर क्या होता है, RT%। ध्यान रखिएगा, SI बराबर क्या होता है, RT%। तो बोलिए अमाउंट बराबर तब क्या हो जाएगा, अमाउंट बराबर हो जाएगा आपने जो धन दिया था P, आपने जो धन दिया था P, और वो हमें घुमा के देगा, क्या देगा, SI देगा। क्या देगा, SI को हम लोग क्या बोल सकते हैं, RT%। यही आपको समझना है दोस्तों, आपको यही समझना है। हमने P को क्या माना था, 100%, R को R मान लिया था, T को T मान लिया था। तो SI बराबर क्या, P गुना R गुना T बटा 100। तो P का मान रख दिए, 100 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, SI बराबर होता है RT%। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला सवाल से। ये है आपका पहला सवाल, कितने वर्ष में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको दर दिया, एक बार आप क्या कीजिए, जो दोस्त, जो भी साथी अभी SI को शुरू से मतलब पहली क्लास है, तो आप उसको क्या कीजिए, जो आपको दिया रहता है उसको एक बार लिख लीजिए। तो आपको दर कितना दिया है, दर दिया है आपको 12%। दर क्या दिया है, 12%। आपको मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है, धन दिया है आपको 3000 रुपया दिया है। आपको क्या बोला है, कितने वर्षों में, मतलब T बराबर बोला है वाट, T बराबर क्या है, वाट। और आपको साधारण ब्याज भी दिया हुआ है, साधारण ब्याज क्या दिया है, 1080 रुपया दिया हुआ है। देखिए, तो हम जानते हैं कि P गुना R गुना T बटे 100 बराबर, फॉर्मूला अभी क्या लिखाए थे, हम आपको लिखाए थे SI, यही लिखाए थे अभी हम आपको लिखाए थे, P गुना R गुना T बटे 100 बराबर क्या होता है, SI होता है। P का मान कितना दिया, देखिए P का मान दिया है 3000, तो हम रखे इसको 3000। R का मान कितना है, 12। समय का मान क्या है, T है, बटे क्या होगा, नीचे 100 होगा, बराबर क्या होगा, 1080 होगा। देखिए ये 2 जीरो आप काट लीजिए, ठीक है। अब इसको 1 जीरो से 1 जीरो इसको काट लीजिए, ठीक है। इसको फिर से काटिए 3 से, ये कटेगा 3 तिया 9, 3 6 18, इसको काटना 12 तिया क्या हो जाएगा, 36। मतलब T बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 वर्ष होगा आपका राइट आंसर। समय बराबर क्या हो जाएगा आपका, 3 वर्ष हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। एक बार और देखिए, आपको दर दिया था 12%, मूलधन दिया था 3000, समय बोला था निकालने, आपको साधारण ब्याज दिया था। अब P गुना R गुना T बटे 100 बराबर क्या होता है, SI होता है। अब P का मान रखें 3000, R का मान रखें 12% और T का मान क्या है, T का मान निकालना बटे क्या होगा 100। 2 जीरो काट ले, 1 जीरो से 1 जीरो एक कट गया, 3 के टेबल में काटे 36 बार में 12 या 36, समय बराबर हो जाएगा 3 वर्ष, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, जॉन एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की है। 4 वर्षों के बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपया हो जाती है, तो तद अनुसार वह राशि कितनी है। देखिए दोस्तों, आपको क्या दिया है, दर दिया है 10%, R बराबर क्या दिया है, R दिया है 10%, ठीक है। और ब्याज सहित आपको राशि कितना हो जाता है, मतलब अमाउंट आपको दिया है, अमाउंट क्या दिया है 770, अमाउंट कितना दिया है 770 रुपया आपको दिया हुआ है। और आपको समय कितना दिया है, समय दिया है T बराबर दिया है 4 वर्ष दिया है। तो हमने आपको क्या बोला, हम क्या करते हैं दोस्तों, हम इसको मानते हैं लेट। मान लिया कि P बराबर मान लिया हम 100%, क्या मान लिया, P बराबर हमने क्या मान लिया 100%, माने हमको धन बोला निकालना, हम इसको मान लिया। अब दोस्तों SI को हम क्या करते हैं, 100 पर ही खेल करेंगे। हम SI को अधिकतर जो बनाएंगे उसको क्या करेंगे, हम मूलधन को हमेशा 100% मानते हैं। और आप जानते हैं कि कोई भी धन अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, चाहे कोई वस्तु हो या तो धन हो, ठीक। तो हमने क्या मान लिया, इसको 100% मान लिया। यहाँ इसको क्या दिया, ब्याज सहित इसको घुमा के कितना दिया, 770 रुपया दिया। आप जानते हैं कि अमाउंट किसे बुलाया था, अमाउंट किसे बुलाया था, बोलिए अमाउंट बोल, आप बोलिए ब्याज किसे बुलाया था, RT%। ब्याज को क्या बोलते हैं, RT%। मतलब क्या हो जाएगा, R कितना है, R है आपका 10 और कितना 10 चौक 40, मतलब 40% आपको ब्याज मिलता है। इसका मतलब यही आ रहा है, SI बराबर क्या मिला आपको, RT%, मतलब क्या होता है 40%, मतलब आपको ब्याज मिलता है। आप बोलिए अमाउंट, तब आपको क्या हो जाएगा, अमाउंट का फॉर्मूला हम आपको लिखा दिए, क्या होता है लिखाए, P प्लस क्या लिखा है, बोलिए SI लिखा है, या तो P प्लस क्या लिखेंगे, RT% लिखेंगे, जो लिखेंगे।
तो P का मान कितना है बोलिए? P का मान हमने माना है 100, इसका SI का मान क्या माना है 40। हम अभी आपको समझा रहे हैं दोस्तों 100% क्या हो जाएगा यहाँ टोटल 140% आपके पास क्या आ गया 140% आ गया अमाउंट। और यहाँ अमाउंट कितना 770। अभी शुरू है दोस्तों, एक बार समझिए इसको डिटेल में। तो ये क्या हो गया अमाउंट के बराबर होगा ना, अमाउंट क्या होगा अमाउंट के बराबर होगा। तो क्या होगा 140% किसके बराबर होगा 770 के बराबर होगा कि नहीं बोलिए? तो आपको क्या बोला निकालना, जमा की गई राशि, या तो क्या बोला गया था, हाँ वह राशि कितनी, राशि हमने क्या माना 100%, तो 100% किसके बराबर होगा बोलिए? देखिए दोस्तों ये जो हम मेथड बता रहे इसको बोलते हैं यूनिटी मेथड। 140 इंटू क्या हो जाएगा 100, 1 0 इसको काट लीजिए आप, 7 से 7 दूनी चौक दो, ये 11 बार में इसको काटेंगे कितना बार में 50 बार में। क्या हो गया 11 पचे 55, 11 पचे कितना हो जाएगा 55, इतना ही रुपया हो जाएगा आपका राइट आंसर, इतना ही मूलधन था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। ठीक है दोस्तों एक बार और समझिए, हमने आपको देखिए यहाँ तक तो हमने लिखा है, जो दिया हुआ वो दर दिया था 10%, अमाउंट दिया था ब्याज सहित घुमा के। अगर यदि आपको कोई पैसा देता है, आपने किसी को धन दिया, वो ब्याज सहित घुमा रहा, तो उसका मतलब वो क्या घुमा के दे रहा है मिश्र धन, अमाउंट घुमा के दे रहा है। तो क्या होगा हमने अमाउंट को माना 770, ये दिया है, समय दिया 4 वर्ष। हमने क्या किया मान लिया कि मूलधन मेरा 100% है, ठीक है हमने 100% मान लिया। तो SI को हम पढ़ चुके हैं, RT% होता है मतलब 40%। तो बोले अमाउंट क्या देगा P प्लस SI मतलब कितना हो गया 140%। अमाउंट के बराबर कहीं 140% किसके बराबर 770 के बराबर होगा। तो 100% किसके बराबर 770 बटे 140 इंटू 100 हो जाएगा 550, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों अब अगला सवाल को देखते हैं, आप लोग बने रहिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट करके बोलिए, अगला दिन उस क्वेश्चन को फिर से, उस प्रश्न को फिर से बता दिया जाएगा दोस्तों। ठीक, ये रहा आपका अगला सवाल। 1860 रुपया का 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 2641.20 रुपए हो जाएंगे। देखिए दोस्तों आपका मूलधन दिया था कितना, मूलधन दिया है आपका 1860, और ये क्या बोलता है कितने वर्षों में 2641.20 रुपए हो जाएंगे। इसका मतलब ये है क्या अमाउंट कितने वर्षों में इतना हो जाएंगे। देखिए अमाउंट आपको दिया हुआ है, क्या दिया है 2641.20, पॉइंट के बाद 0 लें या नहीं लें कोई मतलब नहीं, ठीक है इसको इतना ही लेते हैं, ठीक है। और आपको क्या दिया है, ये अमाउंट दिया, मूलधन क्या दिया बोलिए, मूलधन आपको दिया 1860, कितना दिया 1860.0 ले लेते हैं। तो देखिए हमने अभी आपको क्या पढ़ाया था दोस्तों, हमने पढ़ाया था SI बराबर पढ़ाए थे A माइनस P। तो अगर यदि इसको घटा देते हैं, यहाँ हम घटा देंगे तो यहाँ क्या निकलेगा मेरा SI निकलेगा। SI बराबर क्या हो जाएगा निकालिए 2, यहाँ हो जाएगा 1 4 2 6 8, यहाँ कितना बचेगा 15 8 जाएगा 7, 741 पॉइंट क्या आ जाएगा 2, यही आ जाएगा आपका SI। ठीक है हम आपको क्या बोले थे, अगर यदि आपको अमाउंट पता चल जाए, प्रिंसिपल दिया रहे तो आप SI को निकाल सकते हैं। SI को क्या कर सकते हैं आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने 3 फॉर्मूला बताया क्या, A बराबर होता है P प्लस SI, तो P बराबर क्या हो जाएगा A माइनस SI, ठीक है। SI बराबर होता है क्या A माइनस P होता है, ठीक है। आपको अब पता क्या चल गया, आपको प्रिंसिपल पता है, SI पता है, आपको क्या बोला निकालने, आपको बोला समय, कितने समय में था। आप बोलिए, आप जानते हैं कि P गुना R गुना T बटे 100 बराबर क्या होता है बोलिए, होता है SI होता है, ठीक है। आप मान रख दीजिए, एक बार हम अभी शुरू में इसलिए बार बार फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, आपको इसको याद कर लीजिए। P का मान आपको दिया 1860 गुना R का मान कितना है, R का मान है आपका 12%, R का मान कितना है दोस्तों 12%, गुना समय का मान निकालना बटे क्या हो जाएगा 100 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ SI मान कितना है देखिए 781 पॉइंट क्या है 2, इस पॉइंट को नीचे लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को नीचे लेंगे होगा 10, इसको लिख दिया। 1 0 से 1 0 इसको काट लीजिए, 1 0 से 1 0 इसको काट दीजिए, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको बरछक इसको 6 के टेबल में काटिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी क्या आ जाएगा 12 काटिए, 6 एकम 6, 6 × 18 0, 6 दूनी 12। अब ये कौन सा टेबल में कटेगा, अब इसको काटिए, 6 एकम 6, 6 × 18 फिर 0, 6 दूनी 12, फिर 2 के टेबल में काट लीजिए इसको, 2 6 12, 2 5 10, 2 6 12, 2 5 10, 2 एकम 2, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ आपका क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका T बराबर आ जाएगा, T बराबर आ गया यहाँ क्या 651 बटे क्या आ जाएगा 186। देखिए दोस्तों ये कोई टेबल में कटता है क्या, काटिए तो इसको,
3 के टेबल में कटेगा ये 6 हाँ 3 के टेबल में ये कटता है। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, इसको काटिए 3 के टेबल में। 3 छक 18, 3 दूनी 6। अब ये कोई टेबल में कटता है क्या? अब ये कटता है 1 2 के टेबल में नहीं कटेगा, ये 31 के टेबल में कटेगा। 31 दूना कितना हो जाएगा 62 और हो जाएगा 31 को 7, ये 7 बार में समय बराबर आपका क्या आ जाएगा? देखिए दोस्तों समय बराबर हो जाएगा 7/2। अब लिख सकते हैं 3 सही 1/2 बस, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। क्या लिखेंगे? समय बराबर हो जाएगा 3 सही 1/2 वर्ष। 3 सही 1/2 वर्ष। देखिए दोस्तों ये थोड़ा क्या है कैलकुलेशन हो गया। क्या हो गया? थोड़ा कैलकुलेशन, आपको ढंग से इसको काटना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ फंस जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा है आसान है, फिर खाली काटने में आपको मिस्टेक हो सकता है। एक बार और समझ लीजिए, आपको यहाँ अमाउंट दिया था, मूलधन आपको पता था, एसआई निकालिए घटा के, क्योंकि अब एसआई बराबर तो A-P फॉर्मूला में लगाएं। इसके बाद इसको काट रहे, क्या किए हम 1 0 से 1 0 काट लिए, 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसको क्या किए 6 के टेबल में काटे 6 दूनी 12, इसको काटे 1302 बार में। फिर 2 के टेबल में काटे 651 और ये कट गया। इसके बाद 186 को नीचे ले आए, 3 के टेबल में काट लिए। इसके बाद ये 31 का टेबल में काट रहे हैं, क्योंकि और कोई टेबल में ये कटता नहीं है। बात है ये कोई और टेबल में नहीं करता है। ठीक है, तो आपको समय बराबर क्या हो जाएगा? 3 सही 1/2 बार से हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों अब अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। कितने समय में 72 रुपए 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएंगे? देखिए दोस्तों समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चन को। आपको क्या दिया? कितने समय में 72 रुपया, मतलब कितने समय में। टी बराबर बोला है आपको वाट, मूलधन दिया है 72 रुपया, आर बराबर दिया है 6 सही 1/4%, मतलब कितना 6 चौक 24 और 1 25 बटा क्या हो जाएगा? ये 4% दिया है। क्या हो जाएंगे? ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएंगे, मतलब वो अमाउंट की बात कर रहा है। 81 रुपए हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा? 81 रुपया। अब बोलिए आपको मूलधन दिया है कितना? 72 रुपया। आप यहाँ से एसआई निकाल सकते हैं घटा के, क्योंकि एसआई बराबर A-P बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 9 रुपया। तो अब लगाइए फॉर्मूला। समय क्या होता है? P गुना, P का मान कितना? देखिए P गुना R का मान है 25/4 और क्या है T का मान निकालना बराबर क्या हो जाएगा? SI। लिखिए अब यहाँ बटे क्या हो जाएगा? 100 और ये 4 को नीचे लिए 25/4 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? आपका अमाउंट दिया E, आपको ब्याज है 9। P गुना R गुना T/100, R का मान था 25, इसको काट लीजिए आप। ये काटते हैं 9 ठी 72 काट दीजिए। फिर इसको काट दिए 25 चौक 100, इसको काट दिए 4 दूनी 8, फिर इसको काट दिए 2 दूनी 4। तो T बराबर क्या जाएगा? 2 के उधर चलिए क्या जाएगा? 2 एकम 2 मतलब क्या जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 1। देखिए आपको समय निकालने वाला था, मूलधन दिया था, दर भी दिया है, तो देखिए आपको अमाउंट भी दिया था 81। तो अब यहाँ से एसआई निकालनी है 9। P गुना R गुना T/100 बराबर होता है एसआई। तो इस फॉर्मूला में रखे, समय बराबर क्या आ जाएगा आपका? 2 वर्ष हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों अब अगला सवाल को देखते हैं, आप लोग बने रहिए। ये रहा आपका अगला सवाल। मनोज ने 29,400 रुपये 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए। 6 वर्ष के बाद 4200 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, तो ब्याज की दर क्या थी? देखिए दोस्तों आपको यहाँ साधारण ब्याज भी दिया हुआ, समय भी दिया है, मूलधन भी दिया है। ठीक है, क्या दिया है? मूलधन भी दिया था। आप इसको क्या करते हैं? आपको कितना दिया था? देखिए P गुना R गुना T/100, क्या लिखेंगे? P गुना R गुना T/100 बराबर क्या होता है? SI होता है। क्या होता है? SI होता है। जब सब चीज दिया हुआ रहता है ना, तो हम लोग P को 100% नहीं मानेंगे, ऐसे ही बना लेंगे, ऐसे ही चीज हो जाएगा। 100% लेके तो मानेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या दिया है? आपको मूलधन दिया 29,400, लिख दीजिए 29,400। आपको दर दिया है क्या? दर दिया है? नहीं दिया है, दर निकालना है। समय दिया है 6 वर्ष, बटे क्या हो जाएगा? 100 बराबर SI का मान कितना है? 4200। SI कितना दिया है? 4200। देखिए ये दिया। अब 2 0 इसको काट लीजिए, इसको काट दीजिए 6 सत्ते 6 सत्ते क्या हो जाएगा? 42, 700 हो जाएगा आपको। तो R बराबर आपके पास क्या आ जाएगा? 700 बटे क्या आ जाएगा? 294। देखिए ये कोई टेबल में करता है तो 7 100 बार में
इसको काटेंगे 7 चौक 28, 7 दूनी 14, फिर काटिए इसको 21 बार में, इसको काटेंगे फिर 50 बार में, क्या हो गया 50 बटे हो जाएगा 21, क्या लिखेंगे 21 दूना 42, क्या लिखेंगे 21 दूना 42, और क्या हो जाएगा 50 पूर्ण में 2 सही 2 8/21%, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1, 2 सही 8/21%, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों, आपको दिया था मूलधन, दिया था आपको दर निकालना था, समय दिया हुआ था, और आपको क्या दिया था एसआई दिया था। आप इसको मान रखें, कैलकुलेशन किए, क्या हो जाएगा 2 सही 8/21%, बिल्कुल इजी था। ठीक है, आइए अब अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी। इससे कुल 760 ब्याज के रूप में प्राप्त हुए प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि क्या थी। देखिए दोस्तों, आपको बोला मूलधन निकालना है, हमने मान लिया जाए, फिर माना क्या मूलधन उसने क्या किया 100% लिया। कौन ने, मोहन ने क्या किया 100%, मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक दर से तथा उसी के बराबर राशि 10% साधारण ब्याज के 2 वर्ष के लिए। देखिए दोस्तों, ये क्या किया 100% लगाया, पहले किस रेट पर लगाया उसने 9% 2 वर्ष के लिए, रेट आपका था 9% प्रति वर्ष। तो इसका एसआई क्या हो जाएगा, बोलिए एसआई क्या हो जाएगा, RT% होगा। RT% मतलब कितना, RT% मतलब कितना हो जाएगा 9 × 2 मतलब कितना 18%। ये 100 रुपया लगाया था इस रेट पर, और क्या किया था ये, और बोला गया है क्या कि 10% वार्षिक दर से उसी के बराबर धनराशि, मतलब 100 रुपया फिर वो लगाया है दूसरा धनराशि, क्या है 10% 2 वर्ष के लिए, कितना हो जाएगा ये 20%, मतलब कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा आपका 38%। ये क्या हो जाएगा 38%। और वहाँ टोटल बोलता है ब्याज के रूप में कितना मिलता है, ब्याज के रूप में वहाँ मिलता है टोटल कितना 760 रुपया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ ब्याज आपका कितना है टोटल, यहाँ टोटल है 38%। बोलिए 38% किसके बराबर होगा, 760 के बराबर। आपको क्या बोला है कि जो आपको बोला गया प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि, देखिए 100 रुपया ये लगाया था, यहाँ भी 100 रुपया लगाया था, टोटल धनराशि नहीं बोला है कि प्रत्येक ऋण के लिए 100% बोला था। तो 100% किसके बराबर होगा 760 बटे हो जाएगा 38 गुना क्या हो जाएगा 100, बराबर क्या हो जाएगा 100। इसको काट दिए कितना बार में 20 बार में, बराबर हो जाएगा 2000 हो जाएगा आपका राइट आंसर। 2000 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। अगर यदि बोला था कुल राशि पूछता तो क्या हो जाता दोस्तों, तब होता है 4000, क्योंकि ये 2000 ये इस रेट पर 2 वर्ष के लिए लगाया था, इस रेट पर वो 2000 प्रत्येक ऋण के लिए बोला गया। बात समझे, हमने क्या मान लिया, पी को माना 100%, वह क्या करता है मतलब कुछ राशि मतलब 100, कुछ राशि मतलब ये 100 रुपया क्या करता है इस रेट पर लगाता है, इसको ब्याज मिलता है 18%। फिर क्या करता है 100 रुपया ये इस रेट और इतना समय के लगाता है, इसको 20%, तो टोटल ब्याज इसको कितना मिलता है 38%। वहाँ टोटल ब्याज बोला गया कितना 760 रुपया। तो 38% किसके बराबर होगा 760 के बराबर होगा। तो 100% किसके बराबर होगा, प्रत्येक के लिए बोला गया, ध्यान रखिएगा प्रत्येक के लिए। यहाँ बोला था 100 रुपया लगा था, यहाँ 100 रुपया लगा था, टोटल बोलता था 200 के बराबर करते हैं, तब आपका 4000 राइट आंसर आता है। बात समझे आपका, यहाँ 2000 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। आइए दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं, आप लोग बने रहिए। ये रहा आपका अगला सवाल। एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया। 3 वर्ष पश्चात उसने 5400 रुपये उस समयावधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए गए, तो ऋण स्वरूप ली गई मूल धनराशि थी। देखिए दोस्तों, उसने क्या किया कि 12% की दर से, आर बराबर क्या दिया है, आर बराबर दिया आपको 12%, कितने समय के लिए 3 वर्षों के लिए, कितने समय के लिए 3 वर्षों के लिए, ठीक है लिया। तो आप बोलिए हमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, हमने मान लिया पी बराबर मान लिया 100%, क्या माना 100%। तो बोलिए एसआई बराबर क्या होता है RT% होता है, मतलब कितना 12 या 36% हो गया। और वो जो 3 वर्ष के बाद जो लुटाया है 5400 रुपया है ना, 5400 रुपया वो क्या है केवल ब्याज के रूप में लुटाया, मतलब वो क्या है वो साधारण ब्याज है, मतलब 36% क्या हो जाएगा 36% हो जाएगा आपका 5400 के बराबर होगा। बात समझे, ब्याज के बराबर आपको बोला है उधार ली गई धनराशि कितना था 100%। तो 100% किसके बराबर होगा, होगा 5400 बटे क्या हो जाएगा 36 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100। ये देखिए 18 दूना 36, 18 54, 300,
इसको काट देंगे कितना बार में, ये काटेंगे इसको 150 बार में, कितना हो जाएगा दोस्तों 15,000 हो जाएगा आपका राइट आंसर। कितना हो जाएगा आपका 15,000 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। देखिए दोस्तों आपको लगता है अगर कि P बराबर 100% लेके आप क्यों बना रहे हैं, आप ऐसे भी बनाएंगे तो ऐसे भी बनेगा। देखिए इसको कैसे करते हैं। तो आपको जो जो दिया वो लिख लीजिए पहले, देखते हैं ये बनता नहीं बनता है, ऐसा बात नहीं है। देखिए आपको SI दिया है, कितना दिया 5400, कितना दिया है 5400, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने रेशियो पढ़ाए हैं हम आपको यूनिटी मेथड से, पूरा क्या होता है परसेंटेज पढ़ लिए वही एक ही नियम से। तो इसको भी वही सोचते हैं कि यूनिटी मेथड ठीक रहता है, रेशियो लेके ही बनाने से क्या होगा अच्छा होता है, ठीक है, अच्छा लगता है पढ़ने में भी। इसलिए इसको क्या करेंगे, इसको देखिए हम उसको वैसे भी लिख सकते हैं। आपको बोला घन निकालना है, P गुना R गुना T बटे क्या हो जाएगा 100 बराबर क्या हो जाएगा 5400, ऐसे कर दीजिए आप। देखिए इसको काट दीजिए 12 तिया नहीं ये 18, इसको काटिए क्या बोलते हैं 12 से नहीं 6 से काटिए, 6 दूनी 12, ये 6 नाम 54, फिर 2 से काटिए कितना बार में 450 बार में, फिर 3 से काटिए कितना बार में 15 बार में, 150 बार में, क्या जो P बराबर हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा आपका, ऐसे भी बनेगा। बात समझे आप, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। 7300 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित हो का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए दोस्तों आपके पास आपको मूलधन दिया है कितना 7300 दिया, मूलधन आपको कितना दिया 7300, और आपको 11 मई से 10 सितंबर क्या बोला है 11 मई से कितना दिन तक बोला है 11 मई से क्या बोला 10 सितंबर। देखिए और बोला ये दोनों दिन सम्मिलित हो, ये बोला गया। देखिए आप जानते हैं मई जो का महीना जो तो 31 दिन का होता है, तो 31 दिन में हम क्या कर दिए 11 घटा दिए, क्या हो जाएगा ये 20, और ये दिन शामिल करेंगे क्या देगा 21 दिन होगा। बात समझ में आ रहा आपका, मई का ये दिन शामिल करें, ये दिन यहाँ शामिल नहीं किए तो 20 दिन बचा था इधर, ये दिन को ले लेना था 21 दिन हुआ। मई के बाद क्या होता है, मई के बाद आता है जून, वो होता है महीना 30 दिन का। इसके बाद जून के बाद कौन सा दिन आता है कौन सा महीना आता है, जून के बाद आता है जुलाई, ये होता है 31 दिन का। जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है अगस्त, वो भी होता है 31 दिन का। और ये है 10 सितंबर, ये कितना दिन का 10 दिन का। जोड़ दीजिए टोटल दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, दिनों की संख्या अगर 30 30 60 60 90 90 90 90 100, नहीं जोड़ लीजिए से 2 3 आ गया। इसके बाद 3 6 6 6 3 9 9 9 3 4 12 123 दिन आ गया टोटल, 123 दिन आ गए टोटल। और आपको ये जो ब्याज लग रहा है ना 5% वार्षिक है, क्या है 5% वार्षिक है। बात समझिए, आपको क्या है निकालना साधारण ब्याज, तो P गुना R गुना T बटे 100 लिखिए 7300 गुना आपको क्या हो जाएगा कितना 5, ये R ले लिए। समय कितना दिया आपका 123 दिन, इसको क्या करेंगे साल में भी लिख लेंगे, क्या करेंगे 365 लिखेंगे इसको, 123 बटे इसको बदल लेंगे हम किसमें साल में, क्योंकि ये दिन में नहीं वार्षिक ब्याज लगता है। बटे क्या हो जाएगा 100, इसको सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा आपको। काटिए इसको 2 0 काट दीजिए, इसको 5 से काट देते हैं, 5 7 35 5 या 15 73 से 73 कट जाएगा, तो आपको क्या आ जाएगा SI बराबर, आपको SI ही बोला था निकालना, SI बराबर तो P R × T बटे 100 मतलब हो गया 123 रुपये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 1। देखिए 11 मई से 10 सितंबर तक जाने में आपका टोटल 123 दिन हुआ। बोलेंगे क्यों, क्योंकि मई का महीना इधर बचा था 20 दिन, और ये दिन को शामिल करेंगे हो गया 21 दिन। अब मई के बाद होता है जून होता है 30 दिन का होता है महीना। इसके बाद जुलाई 31 दिन का, अगस्त भी 31 दिन का, इधर 10 दिन का, टोटल जोड़े 123 दिन। और ये क्या दिन में था, वहाँ हमको ब्याज लगेगा वार्षिक, तो क्या करें इसको 365 से भाग करके क्या करें वर्ष में बदलनी है इसको, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन किया क्या हो जाएगा आपका 123 हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों अब अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसी समय C ने कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। 4 वर्ष के बाद A को B और C से कुल मिलाकर 1120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो C को उधार दी गई राशि क्या है। देखिए दोस्तों इसने क्या किया 2500 रुपये, कितना 2500 रुपये क्या किया, किस रेट पर 7% की दर से 4 वर्ष के लिए, 7 × 4 बटे क्या जगह 100। फिर बोला क्या C ने कुछ धनराशि, मान लिया C ने धनराशि लगाया कितने वर्ष के लिए, उसी
क्या बोलता है, वो भी सी ने कुछ उतना ही समय के लिए 7 इंटू क्या हो जाएगा 4 बटे क्या हो जाएगा 100, इसको टोटल ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हुआ 1120, ये हो जाएगा आपका। देखिए 1 0 से 1 0 इसको काट लीजिए, इसको काटिए 25 चौक 100 हो गया 700, ये टोटल क्या हो जाएगा यहाँ 700 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सी गुना 7 गुना 4 बटे क्या हो जाएगा 100 बराबर क्या हो जाएगा 1120 होगा। इसको उठा उधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा सी गुना 7 गुना 4 बटा ये हो जाएगा 100 बराबर, इसको 700 उठा के घटा के लीजिए, तो इसको उठा के ले माइनस में हो जाएगा क्या आ जाएगा, फिर कैलकुलेशन करें 0, ये हो जाएगा 2 42 क्या आ जाएगा 420 रुपये आ जाएगा आपका। 7 से काट दिए 7 छक 42, इसको काट दिए कितना 15 बार में सी बराबर कितना लगाया था उसने 15 गुना 100 हो जाएगा 1500 रुपये सी ने वह धनराशि लगाया था। सी को उधार दी गई राशि कितना, सी को उधार दी गई राशि कितना था 1500 हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका 2500 गुना 7 गुना 4 बटा 100 बोलता है सी ने कुछ धनराशि क्या हो गया इतना ही समय के लिए क्या हो गया 7 गुना 4 बटा 100, इन दोनों को कुल मिलाकर इतना ब्याज के रूप में मिलता है क्या जैसे धारण ब्याज बराबर के इसको कैलकुलेशन किया क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4। आइए दोस्तों अब अगला सवाल को देखते हैं, ये रहा आपका अगला सवाल। देखिए एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए 550 रुपये 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा किए, उसे कुल साधारण ब्याज 1020 रुपये प्राप्त हुआ, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, देखिए 400 रुपये कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए 8% की दर से प्लस 550 रुपये 4 वर्ष के लिए कितने 8% की दर से प्लस फिर अभी कितना है 1200 रुपये, कितना 1200 रुपये 6%, ये क्या हो जाएगा R/100। टोटल ब्याज है उसको कितना मिलता है, उसको टोटल ब्याज मिलता है 1200 रुपये, टोटल ब्याज उसको 1020 रुपये, टोटल ब्याज उसको कितना मिलता है 1020 रुपये, ये उसको ब्याज मिलता है। देखिए दोस्तों इसको क्या करें हम, इसको ऐसा करते हैं 1 0 से 1 0 काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 काट लीजिए क्योंकि 1 0 से 1 0 सब में कटेगा, कटने तो ये पूरा कटेगा लेकिन नहीं काटते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 40 गुना 80 R बटे हो जाएगा 100 प्लस यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 5 चौक 20 5 चौक 20 2 22 बटे हो जाएगा कितना ये 220 R बटे हो जाएगा 10 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा आपका 62 72 720 R बटे क्या हो जाएगा 10 बराबर क्या हो जाएगा 1020 ये आएगा। देखिए अब 1 0 से 1 0 काट दीजिए, अब ये 1 0 चल गया था 1 0 से 1 0 काटिए, अब इसको काट दीजिए क्या हो जाएगा, इनको जोड़ लीजिए आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 कितना हो जाएगा 102 R बराबर क्या हो जाएगा 1020 102 से ये कट जाएगा 10 बार में R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर 10% हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1। एक बार और समझिए, आपको बोला था 400 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा 550 रुपये ये 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए ये ब्याज पर लगाता है, उसको टोटल ब्याज बोलता है किस दर पर 1020 रुपये मिलता है। मान लिया हमने 8 दर पर मिला इसको, तो क्या किया इसको टोटल लगा लिए 1 0 से 1 0 पहले काट लिए, ठीक है। इसके बाद अब जो बचा फिर 1 0 से 1 0 काट लिए, इन दोनों को इन सबको जोड़ दिए होंगे 102 R बराबर क्या हो गया 1020 R बराबर क्या हो गया 1020 को काट दिए 10 बार में R बराबर क्या हो गया 10%, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तब चलिए दोस्तों आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।